Okay, so the next topic is circular flow of income. So the production process is a continuous process because of the unlimited and the recurring wants of the human beings. ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि इनकम का जनरेशन एक लेवल पे होगा फिर एक स्टेज के बाद वो स्टॉप हो जाएगा. नहीं, वो हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा. And in this process, production sector buy factor services from the household sector and sells final goods and services to them. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज है वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करेगा, फैक्टर्स फ्रॉम दी हाउस होल्ड सेक्टर से वो क्या करेगा, बाई करेगा और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जैसे फैक्टर सर्विसेज, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हो गई, लैंड, लेबर. जो बात हम लोग करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, सो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके फैक्टर सर्विसेज होती हैं. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, ये सारी फैक्टर सर्विसेज बेसिकली दी प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर इनके रिटर्न में उनको क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो कह रहा है कि कंसिक्वेंटली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर. ठीक है, तो इन रिटर्न क्या होता है, वहाँ पे होता है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, कि अगर कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो इन रिटर्न उनके क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है. फैक्टर पेमेंट होने का मतलब है कि लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है, वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर. तो ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट मिलता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट होता है कहाँ से, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है जब वो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से. ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर. अब जब उनकी हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जनरेट होती है तो वो इन रिटर्न उसका क्या करते हैं, उस मनी का वो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है. कौन कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, अगर इनकम होगी तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है कि वो डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज करता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ कितने होते हैं आपके 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकॉनमी में. ओके, फर्स्ट सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड होता है प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको और क्या बोलते हैं, फर्म भी बोलते हैं. थर्ड होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ वन इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको शॉर्ट में ROW भी बोलते हैं, ROW. ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, ये 4 सेक्टर होता है. इन्हीं 4 सेक्टर में इकॉनमी में जो भी इनकम है वो सर्कुलेट होता रहता है. ठीक है, तो अब जैसे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को. अब प्रोड्यूसर सेक्टर डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है तो इन रिटर्न वो उनको क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है. फैक्टर पेमेंट करता है तो अब फैक्टर पेमेंट करने के बाद फाइनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर किसको प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को करता है. फिर हाउस होल्ड सेक्टर उस पर क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है इकॉनमी में इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यही कंटिन्यूसली क्या है, चलता रहता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
सेक्टर विल ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इन द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। कि जब इनकम का और प्रोडक्ट का फ्लो होता है तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को ही क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीनिंग एंड दी फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। की मीनिंग और फेज क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो देखते हैं। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, फ्लो होता है किसका, मनी इनकम का, जो भी मनी इनकम है उसका फ्लो हो रहा है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका भी इकॉनमी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। जितने भी इकॉनमी में सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में मनी क्या होता है, सर्कुलेट होता है इन अ सर्कुलर फॉर्म में। ओके, सो इट इज़ अ फ्लो, और इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज़ इट इज़ द फ्लो ऑफ activities of production, income and expenditure involving different sectors of the economy, namely household, producer, government and the rest of the world sector। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लो किसका होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ का, प्रोडक्शन का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, और किस में, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, जो भी इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उनका फ्लो होता रहता है। कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर। राइट, नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें एक डायग्राम शो कर रहा है, डायग्राम शोइंग द फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। की डिफरेंट फेजेस हैं जो ये शो करते हैं कि इकॉनमी में मनी कैसे सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें यस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या कह रहा है, इस डायग्राम में सबसे पहला दिखा रहा है आपको, वेट अ मिनट, ओके, सबसे पहला दिखा रहा है प्रोडक्शन, देन दिखा रहा है आपका इनकम जनरेशन, इनकम, फिर दिखा रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि किसी भी इकोनॉमी में ये तीन ही फेज़ होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एंड देन इनकम जनरेशन, और इनकम जनरेशन के बाद एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो देखिए फेजेस क्या दे रखा है, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो फेज ऑफ द प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब कि जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है, वो किसका, उसमें किसका प्रोसेस हो रहा है, वैल्यू एडिशन, मतलब वैल्यू ऐड हो रही है। कैसे वैल्यू ऐड हो रही है, कि जब कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी इकॉनमी में, तो उससे मनी भी टर्म्स में, मनी भी क्या हो रहा है, उसका भी एडिशन होता चला जा रहा है। कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी गुड्स की अमाउंट, मनी की अमाउंट, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सो द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। सो द प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है, कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से। वो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से, यूजिंग अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, अदर जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं उनका भी यूज़ करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। Okay, so as there is no end to human wants, there is no end to the process of production also। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हम लोग ने क्लास 11 में ऑलरेडी डिस्कस किया था क्या, कि ह्यूमन वांट्स क्या होती है, वो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स हमेशा ही अनलिमिटेड होती है,
बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हमको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ही मेन जो मोटिव है हमारा प्रॉफिट को अर्न करने का, वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जैसे ही कोई एंड नहीं है ह्यूमन वांट्स का, सो देयर इज़ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। कि जब हम लोग कंज्यूम करना, हम आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इस महीने खा रहे हैं फिर नेक्स्ट मंथ से हम लोग खाना छोड़ देंगे। जब हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स का कोई भी अगर एंड नहीं है, तो उसी हिसाब से प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का भी कोई एंड नहीं होता है। इट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूड। ओके, तो ये क्या हो गया आपका फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन। ओके, फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन में क्या कह रहा है कि इनकम जनरेट हो रही है कैसे, फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स। जब जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। जैसे बताया था मैंने कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनके हेल्प से प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। सो द हाउस होल्ड गेट्स फैक्टर पेमेंट। ओके, तो जैसे ही फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को मिलती हैं, हाउस होल्ड गेट दी फैक्टर पेमेंट, उनको इन रिटर्न क्या मिलता है, फैक्टर इनकम और दी फैक्टर का पेमेंट मिलता है। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होता है, रेंट। अच्छा एक मिनट, आपको पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं हम लोग, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो लैंड पे इन रिटर्न क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ये इसकी क्या हो गई, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। लेबर पे क्या मिलता है, लेबर कोई वर्क करता है तो उसको क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी हम फंड लेते हैं तो इंटरेस्ट हमें मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, so these are the factors of production, or it is also known as factor services. In return factor income और factor payment generate होता है। ठीक है, so यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, for providing their factor services to the producer, the household get factor payment. In this phase of circular flow there is generation of और distribution of income। ठीक है, इस फेज में सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जनरेशन होता है एज एन आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक आउटकम है गुड्स के प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जो भी वैल्यू एडिशन है या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैक्टर इनकम में। एंड आफ्टर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और जो उनकी मॉनिटरी वैल्यू आएगी, मतलब मनी के टर्म में जो वैल्यू आएगी, उसको क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और दी डिस्पोजिशन। ओके, सो इनकम इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनकम कहाँ पे स्पेंड होती है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है। सो व्हेन हाउस होल्ड परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब हाउस होल्ड परचेज क्या करता है, फाइनल गुड्स को परचेज कर रहा है, तो वो क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। व्हेन प्रोड्यूसर परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है कोई भी फाइनल गुड्स, वो क्या हो रहा है, देयर इज़ इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। बिकॉज अगर कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर एक्सपेंडिचर करेगा। तो जो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर कोई भी डिफरेंट फाइनल गुड्स को परचेज करता है, क्यों, क्योंकि वो उससे क्या करे, इन्वेस्टमेंट आगे भी कर सके। फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो ये क्या होता है,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है. सो दस इन फेज 3 देयर इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम इन एज एन आउटकम ऑफ द इनकम जनरेशन, ठीक है, वही सेम चीज़ है. सो कंसिक्वेंटली एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर क्या करता है, डिमांड को जनरेट करता है, किसकी, जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं. एंड दिस कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंसिक्वेंटली जनरेट ऑफ द इनकम, ठीक है. अब एक्सपेंडिचर अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है. फिर जब उनकी डिमांड इंक्रीज़ होंगी तो दिस लीड्स टू द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड कंसिक्वेंटली जनरेशन ऑफ इनकम, बिकॉज फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होगी तो उनको फैक्टर पेमेंट मिलेगा. सो दस क्या कह रहा है, दस द थ्री फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ थ्री फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव इन अ सर्किल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो बोला जाता है, ठीक है. तो हमें पता है कि पहले क्या होगा, कॉमोडिटी का प्रोडक्शन होगा तो उससे फैक्टर सर्विसेज मिलेंगी, तो फैक्टर सर्विसेज पे फैक्टर इनकम क्या होंगी, फैक्टर सर्विसेज अगर हम लोग देंगे तो फैक्टर इनकम जनरेट होगी. जब इनकम जनरेट होगी तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे. जब हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स पे तो डिमांड गुड्स की बढ़ेगी. फिर डिमांड बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन फिर से करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड देन इट जनरेट द इनकम. तो ये प्रोसेस क्या है, सर्कुलर फ्लो में चलता रहेगा. इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट. फिर कह रहा है कि सर्कुलैरिटी नेवर स्टॉप्स. जो भी इनकम सर्कुलेट हो रहा है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे. क्यों, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, हमने कोई भी न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर कर लिया है, एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. कोई इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है बाय द प्रोड्यूसर. दैट्स वाई द सर्कुलैरिटी ऑफ द इनकम नेवर एवर स्टॉप्स. Okay, so the next topic is that is principles of the circular flow of income and the product. Okay, circular flow of income की बात करते हैं कि principles क्या होते हैं जिस पे ये circular flow of income and product क्या होता है, based होता है, ठीक है. So first one is given here that real flows are opposite to the money flows. जो real flow होता है वो money flow से क्या होता है, opposite होता है. Goods and services are flow in one direction, and money payment to acquire these flow in the return direction. Okay, जो भी goods and services प्रोड्यूस हो गए हैं वो क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में मूव होते हैं, और उनका मनी का जो अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, उन मनी के पेमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है. तो ये होता है रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो. अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है. तो रियल और फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, मतलब फ्लो अपोजिट करते हैं. क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करता है वन डायरेक्शन में, तो उनका मनी का जो पेमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिटर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है. नेक्स्ट है इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस, Okay, so in any exchange process, point number 2, principle of circular flow of income and product, the producer receives the same amount what consumer spend. ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस में जो प्रोड्यूसर क्या होता है वो रिसीव करता है वही अमाउंट जो कंज्यूमर क्या करता है, स्पेंड करता है, ठीक है. तो कंज्यूमर का जो कंजप्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोड्यूसर्स के इनकम के इक्वल, कि प्रोड्यूसर की कितनी इनकम जनरेशन हो रही है, प्रोड्यूसर को कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है. So flow of income across different sector always implied the identity between payment and receipt. ठीक है, अगर फ्लो हो रहा है किसका, इनकम का, across different sectors में, तो उसका क्या मतलब होता है, it implies that the identity between payment and the receipt. किसकी आइडेंटिटी हो रही है, पेमेंट और रिसिट की आइडेंटिटी हो रही है, कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, एज अ कंज्यूमर हम पेमेंट करते हैं, तो प्रोड्यूसर की क्या होती है, वो रिसिट होती है, ठीक है, उनकी इनकम होती है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मीनिंग ऑफ द रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो, कि रियल फ्लो और मनी फ्लो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. तो हम लोग इसमें देखते हैं
That is meaning of the real flow and the money flow. So real flow refers to the flow of goods and services across different sectors of the economy. For example, factor services of land, labor, capital, entrepreneurs flowing from the household to firm, okay, uh, which acquired them for the producing goods and services, ठीक है, and goods and services produced by the firms flowing from producer sector to household sector are the real flow. ठीक है, रियल फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि इट इज़ सिंपली दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अगर हम लोग इकॉनमी में बात करते हैं तो जितने भी फ्लो किसका हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, G&S, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर. ठीक है, इकॉनमी में जितने भी डिफरेंट सेक्टर हैं, डिफरेंट सेक्टर्स आपके क्या क्या हैं, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ वन इज़ रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. ठीक है, इन 4 सेक्टर में इकॉनमी में जैसे मनी क्या हो रहा है, फ्लो हो, सॉरी नॉट अ मनी, गुड्स, जो गुड्स हैं वो क्या कैसे फ्लो हो रहे हैं, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. इकॉनमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके में जितने भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है. सो फॉर एग्जांपल फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, फ्लो होता है. तो फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, जो भी अगर फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइजेस हैं, दे फ्लो फ्रॉम दी हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म. ये क्या होती है, ये हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म में वो मूव करती हैं. ठीक है, सो विच एक्वायर देम फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फॉर प्रोड्यूसिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो हमें पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को और दी फर्म सेक्टर्स को, जिसके थ्रू क्या होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. एंड गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म, फर्म क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड the goods are flow from the and the goods and services produced by the firms flowing from producer sector to household sector. ठीक है, जो goods and services फ्लो कहाँ से कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे जो भी फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वी से दैट द रियल फ्लो. नेक्स्ट है दैट इज़ नॉमिनल फ्लो एंड द मनी फ्लो. तो नॉमिनल और मनी फ्लो क्या होता है, so nominal or money flow is the flow of the factor and payment for the goods and services between household and firm. ठीक है, अब जो भी हम लोग ने फैक्टर सर्विसेज यूज़ किया, मतलब जो भी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, जो जिसको हम लोग बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इन रिटर्न उनको फैक्टर पेमेंट करता है, उसका पेमेंट करता है फॉर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म. सो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. ठीक है, गुड्स क्या हो रहे हैं, मनी, सॉरी नॉट अ गुड्स, मनी क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, हाउस होल्ड में, प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज़ कॉल्ड द मनी फ्लो. इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो कहते हैं, बिकॉज इट इज़ थ्रू मनी डैट वेरियस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस. बिकॉज मनी की वजह से ही क्या होता है, जब तक हमारे पास मनी नहीं है हम कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो मनी फ्लो इसीलिए कहते हैं क्योंकि थ्रू मनी वी कैन डू वेरियस ट्रांजेक्शन. ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम लोग विद द हेल्प ऑफ मनी ही कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल फैक्टर इनकम क्या क्या हो जाएंगी, फैक्टर सर्विसेज क्या थी, अगर फैक्टर सर्विसेज लैंड है तो लैंड पे क्या मिलता है, रेंट. वेजेस है, वेजेस पे क्या दिया जाता है, सॉरी लेबर है, लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस. ओके, जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की, ठीक है, कैपिटल पे क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, इंटरेस्ट. ठीक है, और अगर एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर
उसको क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो ये क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर सर्विसेज को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर रेट वेजेस फ्लोइंग फ्रॉम दी फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, कि जो भी फैक्टर सर्विसेज फॉर्म्स ने लिया उसके रिटर्न में वो क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। तो वो क्या करता है, फ्लो कहाँ से करता है, फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, फर्म से वो हाउस होल्ड सेक्टर करता है एज रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। किसका रिवॉर्ड है, जो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज हैं उनका ये रिवॉर्ड है। एंड हाउस होल्ड मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड क्या करता है, अगर उनके पास इनकम जनरेट हो रही है तो वो क्या करता है, उससे कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, डिफरेंट गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है फ्रॉम दी प्रोड्यूसर सेक्टर से। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें डिफरेंस। तो जो भी रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस देखेंगे हम लोग किसके साथ देखेंगे, ऑन द डिफरेंट बेसिस। ठीक है, कि किस बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज और वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी मनी फ्लो एंड द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। ओके, मीनिंग सबसे पहला क्या है, मीनिंग के बेसिस पे हम रियल फ्लो किसको बोलेंगे और मनी फ्लो किसको बोलेंगे। सो real flow refers to the flow of goods and services across different sectors of the economy। कि किसका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसका, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, कहाँ पे, इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर्स जो भी हैं इकॉनमी में, उसमें क्या हो रहा है कि फ्लो किसका हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। डिफरेंट सेक्टर्स आर दी हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे इकॉनमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, जब भी हम लोग गुड्स और सर्विसेज का फ्लो की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, इट डील्स विद दी बेसिकली दी रियल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मनी फ्लो क्या होता है, तो मनी फ्लो इज़ द फ्लो बेसिकली इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। ये क्या रेफ़र करता है, फ्लो ऑफ मनी का फ्लो हो रहा है कहाँ पे, जब भी कोई भी गुड्स को प्रोवाइड किया जा रहा है तो इन रिटर्न उनको क्या हो रहा है, गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका मनी का फ्लो हो रहा है क्योंकि उसको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी इकॉनमी में मनी का फ्लो होगा, ठीक है, मनी का जब फ्लो होगा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको मनी फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका नेचर कैसा है। सो इट इज़ ए फ्लो ऑफ द फिज़िकल आउटपुट अमंग सेक्टर्स। ठीक है, ये फ्लो किसका है, डिफरेंट फिज़िकल आउटपुट्स का है। जो भी सेक्टर्स में आउटपुट क्या हो रहे हैं उनका फिज़िकली वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल आउटपुट, फ्लो ऑफ फिज़िकल आउटपुट अमंग दी सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स में डिफरेंट आउटपुट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बेसिकली दी मनी फ्लो क्या होता है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स अमंग दी सेक्टर्स। ठीक है, जो भी हम लोग ने देखा डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी में, उसमें इकॉनमी में क्या होता है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होता है। ठीक है, मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स होता है। पहला इसमें क्या होता है कि गुड्स का ट्रांजेक्शन्स होता है रियल फ्लो में, वही मनी फ्लो में क्या होता है कि मनी का ट्रांजेक्शन्स होता है, मतलब मनी को एक्सचेंज किया जाता है। कभी गुड्स परचेज़ किया जाएगा तो उसका क्या करना पड़ता है, जब गुड्स परचेज़ किया जा रहा है, गुड्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं तो वो है रियल फ्लो। अब उन गुड्स का हमने जो परचेज़ किया उसका पेमेंट करेंगे, सो इट लीड्स टू दी मनी फ्लो। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द फ्लो का नेचर क्या है। ठीक है, सो इट डील्स विद दी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिज़िकल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो को हम लोग फिज़िकल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, फिज़िकल फ्लो क्यों कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिज़िकल फ्लो एज इधर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज अमंग दी सेक्टर्स। ठीक है, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं, इकॉनमी में क्या होती हैं, बेसिकली
चेंज होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, इसलिए इसको फिजिकल फ्लो कहते हैं। और वहीं हम लोग मनी फ्लो को क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो कहते हैं, नॉमिनल फ्लो, बिकॉज ओनली मनी इज़ एक्सचेंज अमंग द सेक्टर, बिकॉज इकॉनमी में क्या हो रहा है? बस मनी का ही एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? बेसिक डिफरेंस हो जाता है किसके बीच का? रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो।